केदारनाथ धाम के कपाट इस साल 10 मई को खोले जाएंगे। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में शामिल केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। हिमालय की पहाड़ियों में बने इस मंदिर में दर्शन के लिए बेहद कठिन रास्तों और मौसम से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसे में केदारनाथ धाम की यात्रा से पहले सही रूट, खान पान, ठहरने की पूरी जानकारी के साथ जाना ही ठीक होगा। 3583 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर तक पहुंचने में कई बार खराब मौसम और रास्ते बाधा बन जाते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार की ओर से जारी ट्रैवल गाइडलाइन को फॉलो किया जाए। अगर आप भी केदारनाथ यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो जान लें कि किन रास्तों से होकर वहां पहुंचा जा सकता है और वहां कहां पर ठहरने की सही सुविधा मौजूद होती है। केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए सबसे बेस्ट समय कौन सा है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिएगा वीडियो में। वैसे तो समय के हिसाब से अब केदारनाथ धाम की यात्रा सहज और सरल हो गई है। कई सुविधाएं यहाँ मिलने लगी हैं। अगर आप भी केदारनाथ जाना चाह रहे हैं तो आपकी यात्रा की शुरुआत हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहे तो टैक्सी बुक कर सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। इसके साथ ही केदारनाथ धाम तक हवाई यात्रा की भी सुविधा है। यहाँ हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु पहुंच सकते हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग 235 किलोमीटर और सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है। आप सड़क मार्ग से किसी भी प्रकार की गाड़ी से जा सकते हैं। फिर यहाँ से शुरू होती है आपकी ट्रैकिंग। आगे का 16 किलोमीटर का रास्ता आपको पैदल ही चलना होगा। वैसे यहाँ घोड़े और पालकी की भी व्यवस्था रहती है, तो आप उससे भी जा सकते हैं। ये 16 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी कठिन है, लेकिन रास्ता जितना कठिन है उतना सुंदर भी। प्रकृति के निर्माण का सबसे सुंदर नज़ारा आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कराना ना भूलें। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होता है। हर यात्री का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। वैसे ये सुविधा ऑनलाइन भी मौजूद है, नहीं तो सोनप्रयाग पहुंचने के बाद भी आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बस आधार कार्ड को साथ रखना ज़रूरी है। केदारनाथ की पूरी यात्रा के दौरान सरकार की ओर से दिए गए आईडी कार्ड को भी साथ रखना ज़रूरी है। केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को एक तय समय का इंतज़ार करना पड़ता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है। भयानक बर्फबारी के चलते यहाँ पर जाना कठिन है, इसलिए मंदिर 6 महीने के लिए बंद कर दिया जाता है। चलिए अब मैं आपको केदारनाथ मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाती हूँ। किंवदंतियों के अनुसार जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों पर अपने भाइयों और सगे संबंधियों की हत्या का दोष लग गया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगने का सुझाव दिया था। लेकिन शिव जी पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पांचों की नज़र में न आने के लिए बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया और पहाड़ों में मौजूद मवेशियों में छिप गए। गदाधारी भीम ने उन्हें देखते ही पहचान लिया और शिवजी का यह भेद सबके सामने आ गया। लेकिन जब भोलेनाथ ने वहाँ से भी किसी अन्य स्थान पर जाने की कोशिश की, तब भीम ने उन्हें रोक लिया और
शिव जी को उन्हें क्षमा करना पड़ा। शिव पुराण में केदारनाथ की पावन भूमि की महिमा के बारे में बताया गया है कि जो भी भक्त यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त करते हैं उनके लिए सीधे मोक्ष के द्वार खुलते हैं और सीधा शिवलोक में स्थान मिलता है। अगर आप केदारनाथ की पैदल यात्रा नहीं कर सकते हैं तो आप हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा 3 जगहों गुप्तकाशी, फाटा और शिरसी से उपलब्ध है। केदारनाथ मंदिर तक के लिए सबसे कम किराया शिरसी से होता है। शिरसी से केदारनाथ के राउंड ट्रिप के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। वहीं सबसे ज़्यादा किराया गुप्तकाशी से केदारनाथ मंदिर का होता है। इस राउंड ट्रिप का किराया 7 से 8 हज़ार रुपये होता है। वहीं फाटा हेलीपैड से भी केदारनाथ धाम मंदिर तक का राउंड ट्रिप आप कर सकते हैं। ध्यान रहे हेलीपैड पर आपको उड़ान की निर्धारित समय से 1 घंटा पहले रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है, वरना आपका टिकट कैंसिल हो सकता है जो नॉन रिफंडेबल होता है। आइए जानते हैं केदारनाथ धाम का नाम कैसे पड़ा केदार। पौराणिक ग्रंथों में केदारनाथ को लेकर यह कथा मिलती है कि एक बार सतयुग में भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नर और नारायण पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। इनकी तपस्या से शिवजी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, हमें किसी और चीज़ की चाहत नहीं है, बस आप यहाँ आकर बस जाएं। तब भगवान शिव ने खुद को शिवलिंग के रूप में खुद को प्रकट करने का वरदान दिया और स्वयंभू शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ वहाँ पर केदार नामक राजा का सुशासन था और भूमि का यह हिस्सा केदार खंड कहलाता था। तो इस प्रकार से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को केदारनाथ कहा गया। इसके अलावा एक पौराणिक कथा भी है जिसके अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वरदान प्रदान किया। इस वरदान स्वरूप ही भगवान शिव का ये मंदिर केदारनाथ आज भी यहाँ मौजूद है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ मंदिर अत्यंत सुंदर है। बर्फ के बीच में विराजमान भगवान शिव का ये मंदिर अद्भुत लगता है। वास्तुकला की बात करें तो केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह हैरत अंगेज है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जहाँ पर चढ़कर जाना ही इतना मुश्किल है, वहाँ इतना विशालकाय और सुंदर मंदिर बनवाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था, बावजूद इसके मंदिर सुरक्षित बचा रहा। वैज्ञानिकों का मानना है कि 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। इसी दौरान भोलेनाथ का निवास वाला ये मंदिर भी बर्फ के अंदर दब गया। केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए लोगों को एक तय समय का इंतजार करना पड़ता है। शीतकाल में केदार घाटी बर्फ से ढक जाती है।
भयानक बर्फबारी के चलते यहाँ पर जाना कठिन है, इसलिए मंदिर 6 महीने के लिए बंद किया जाता है। केदारनाथ मंदिर के खोलने और बंद करने का मुहूर्त निकाला जाता है। इस साल 2024 में ये मुहूर्त 10 मई को है। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई सारे कयास हैं। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। पांडवों से लेकर आदि शंकराचार्य तक। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार ये मंदिर 12वीं-13वीं शताब्दी का है। ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्तुति के अनुसार ये मंदिर उनका बनवाया हुआ है, जो 1076 से 1099 काल में थे। एक मान्यता के अनुसार वर्तमान मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया है। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था। मंदिर के बड़े धूसर रंग की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ खुदा है, जिसे स्पष्ट जानना मुश्किल है। कुछ मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली से किया गया है, लेकिन किसने किया है इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं। केदारनाथ के आसपास रुकने के लिए अगर आप सस्ती जगह के साथ साथ अच्छी जगह की तलाश में हैं, तो आप GMVN कॉटेज में रूम बुक करके रुक सकते हैं। स्थानीय सरकार की तरफ से मान्यता प्राप्त इस कॉटेज में आप लगभग 300 से 500 रुपए के अंदर रूम बुक कर सकते हैं। हालांकि खाना खाने के लिए आपको किसी होटल में जाना होगा, क्योंकि इनकी तरफ से खाना नहीं दिया जाता। इसके अलावा केदारनाथ में काफ़ी धर्मशालाएं और होटल भी हैं, जहां पर आप आसानी से रुक सकते हैं। आशा करती हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।